कुबरी बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? उसकी आंखें बिल्कुल मछली की तरह हैं। बस? उसके होंठ बहुत सुंदर हैं, मानो कमल के फूल हों। मेरी बेटी की आंखें और होठ ही सुंदर है। उसका अंग अंग सुंदर है रानी साहब। लगता है उसकी छवि तुम्हारे मन में बस गई है। प्रेम जो करता हूं उससे। मोहन, मैं मीनाक्षी का विवाह तुमसे करा सकती हूँ, पर मेरी सिर्फ एक शर्त है। क्या है शर्त? तुम्हें 1 साल तक राजमहल में ही रहना होगा और जिस कमरे में तुम रहोगे उससे बाहर नहीं निकल सकोगे। मुझे मंजूर है। तुम उन्हीं लोगों से मिल सकोगे जिन्हें मैं तुम्हारे पास भेजूंगी। ये भी मंजूर है। खाना भी वही खाओगे जो मैं भेजूंगी। अरे घबराओ मत, खाना अच्छा ही होगा। ठीक है रानी साहब। तुम वही पढ़ सकोगे, देख सकोगे, सुन सकोगे जो मैं चाहूंगी। कुंवरी से विवाह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मोहन, मेरी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। कहो, कब विवाह करना चाहोगे? विवाह? किससे? कुंवरी मीनाक्षी से। कौन मीनाक्षी? मेरी सुंदर बेटी मीनाक्षी। वो तो सिर्फ देह है। उसी देह से तो तुम विवाह करना चाहते थे। पर अब नहीं। अब क्यों नहीं? महारानी, मेरी देह वासना अब समाप्त हो चुकी है। सूत्रधार, ये देह वासना क्या होती है? संसार की चाह, देह की चाह, ज्ञान की चाह। नटी, वासना यानी संस्कार या वृत्ति जो हमारे पूर्व कर्म, विचार और व्यवहार के द्वारा बनती है। यही वृत्ति या वासना हमें संसार की ओर, देह की ओर और शास्त्रों की ओर ले जाती है। इसे ही हम लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना कहते हैं। नटी, ये वासना ही हमारे हर अच्छे या बुरे कामों और विचारों को जन्म और दिशा देती है। महारानी, पहले मैं देह वासना से ग्रस्त था, इसलिए शरीर की सुंदरता को ही देखता था। सुंदर आंखें, सुंदर होंठ, सुंदर वक्ष, अंगों का सौंदर्य ही मेरे लिए सत्य था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार के विषयों को ही देखता है। परंतु अब मैंने देह का महत्व जाना है। मैंने जाना है कि शरीर आत्मा नहीं, बल्कि आत्मा तक पहुंचने का वाहन है। शरीर और मन से ही हम संसार का अनुभव करते हैं। शरीर नहीं तो संसार नहीं। इसलिए इस वाहन की हमें देखभाल तो करनी चाहिए, परंतु इसके लिए जुनून और बेचैनी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ राजकुंवरी के रूप और देह के लिए ही बेचैन था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार की मानसलता को ही देखता है, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। तो क्या जीवन भर किताबें ही पढ़ता रहेगा? सिर्फ किताबें पढ़ने से ही सत्य का अनुभव नहीं होता। बिना अनुभव के शास्त्रों का केवल ज्ञान भी शास्त्र वासना है, और मैं बौद्धिक रोमांच से भी बचना चाहता हूँ। तो फिर तू करना क्या चाहता है? धर्म का पालन, जिससे ही अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओह, सूत्रधार, मैं अब समझी मोहन की बात। वासनाओं का त्याग यानी पुरुषार्थ का त्याग नहीं है। नटी, तुमने ठीक समझा। पर सूत्रधार, मोहन और संत एकनाथ के दामाद वासना से किस तरह मुक्त हुए? शर्त के 1 वर्ष के दौरान मोहन को सात्विक आहार और सत्संगी दिया गया। नित्य स्वाध्याय और स्वयं को जानने की प्रक्रिया में उन्होंने अपने भीतर की वासना को देख ही लिया। वो कैसे? नटी, तो चलो मैं तुम्हें फिर से मोहन के उस 1 वर्ष के एक दिन में ले चलता हूं। मोहन, हर व्यक्ति में अच्छी या बुरी वासनाएं होती है। बुरी वासनाएं बंधन का कारण है। वे आपराधिक और विध्वंसक वृत्ति को जन्म देती है। इसे श्रीमद् भगवद गीता में आसुरी संपत्ति कहा गया है। अच्छी वासनाएं
व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करती है। वे सकारात्मक और रचनात्मक वृत्ति को जन्म देती है। इसे गीता में दैवी संपत्ति कहा गया है। देवता, देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना को तो मैंने जान लिया, परंतु इससे मुक्ति कैसे संभव है? मोहन, उसके लिए पहले अपने भीतर विचारों के प्रवाह को जानो और अपनी वासनाओं को पहचानो और उसे साहसपूर्वक स्वीकार करो। अपनी वासनाओं को स्वीकार करना उससे छूटने का पहला कदम है और उससे छूटने का दूसरा कदम है आत्मविश्लेषण। सतर्कतापूर्वक यह देखो कि वासनाएं हमारे भीतर कैसे आती हैं और पनपती हैं, और जैसे ही हम देखते हैं कि हम उन वासनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमें उसी क्षण प्रोत्साहन देना बंद कर देना चाहिए। वासना में डूबे हुए लोगों से दूर रह सत्संग और विचारों का प्रवाह मोड़ सके ऐसी पुस्तकों का संग वासनाओं से मुक्ति का रामबाण उपाय है। नटी, गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग से वासनाओं से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। ईश्वर भक्ति से देह की वासनाओं की मुक्ति, ज्ञान योग से स्वयं की जांच पड़ताल, स्वयं से सवाल कि जो हमने अर्जित किया है क्या उसमें सुख है? यदि हां, तो वे अर्जित वस्तुएं हमें हमेशा सुख क्यों नहीं देती? वह क्या है जिसका सुख अनंत है? स्वयं की यह पड़ताल वस्तुओं के प्रति आसक्ति खत्म करती है। और ध्यान योग निरंतर उस आत्म तत्व का चिंतन और ध्यान हमारे भीतर बैठी सूक्ष्म वासनाओं को भी बाहर ले आता है। बुद्धिमान वही है नटी जो देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना से सावधान है। यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनः तथा तथा मुञ्चति बाह्य वासनाः निःशेष मोक्षे सति वासनानाम् आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्या आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्या। मन जैसे जैसे आत्मा में स्थापित होने लगता है, वैसे वैसे वह संसार की वस्तुओं की वासना को छोड़ता है। जैसे ही सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, आत्मज्ञान के मार्ग की कठिनाइयां भी समाप्त हो जाती हैं।